प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा अष्टमी के रुचिरा तृतीय भाग नामक पुस्तक जो कि संस्कृत विषय के लिए रखी हुई है, उस पुस्तक के कंटकेन एवं कंटकम नामक पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे। यानी पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है कंटकेन एवं कंटकम। तो चलते हैं, इस पाठ में हम एक कथा को सुनेंगे, कहानी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यानी ऐसी कथा जो मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक कहानी है, लोक कथा है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। यह पंचतंत्र की शैली में रचित हैं। यह किस शैली में रचित हैं? पंचतंत्र, यानी विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ हैं, जो कथाओं का ग्रंथ है, उस कथा ग्रंथ के समान ही उसी शैली में रचित यह कथा है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। यानी इस कथा में यह कहा गया है, इस कथा में यह बताया गया है कि संकट के समय हम किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, चतुराई से किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, अपनी तत्काल उत्पन्न होने वाली बुद्धि से हम किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है, बताया गया है। आसीत कच्चित संचलो नाम व्याधः। आसीत का अर्थ है था, आसीत का अर्थ है था, कच्चित मानी कोई, संचलो नाम संचल नाम का, व्याधः व्याधः का अर्थ होता है शिकारी। पक्षी मृगादि नाम, पक्षी मृग यानी हरिण आदि को आदि के ग्रहणीन यानी पकड़ने से या उसको ग्रहण करने से सहज स्वीयाम जीविकाम, वह अपनी जीविका को निर्वाहयति स्म, निर्वहन करता था, वह अपना जीवन चलाता था। एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। सह वने जालम विस्तारे, वह वन में जाल फैला करके, विस्तारे का अर्थ होता है फैला करके। एक बार वह वन में जाल फैला करके, जाल को फैला करके, एक बार वह वन में जाल को फैला करके फिर क्या करता है, जाल को फैला करके गृहम आगत्य, यानी जाल को फैला करके वह फिर अपने घर आ जाता है। गृहम आगतवान यानी घर आ जाता है। यानी एक बार वह जंगल में गया और जंगल में उसने अपने जाल को फैला करके वापस घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह के समय में, यदा संचल, जब संचल, जब शिकारी, वनम गतवान, वन को गया, तदा मनि, तब, सह दृष्टवान, उसने देखा, यत मनि की, तब उसने देखा कि तीन विस्तारितेन जाले, विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाई हुए जाल में दुर्भाग्यात्, दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, एक बाघ, बद्धः आसीत्, बंधा हुआ था। यानी दूसरे दिन जैसे ही संचल उस जगह पर जहाँ पर वह जंगल में जाल फैला के आया था वहाँ पर गया, तो उसने देखा कि उस जाल में एक बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, सो अचिंत्यत यानी उसने सोचा, व्याघ्र माम, बाघ मुझे, खादिष्यति, खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। यानी वहाँ पर जाकर उसने बाघ को देखा तो वहाँ पे उसने विचार किया कि यहाँ पर तो बाघ फंसा हुआ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये मुझे खा जाएगा। व्याघ्र निवेदित, बाघ निवेदन करता है, अर्थात बाघ ने निवेदन किया। बाघ क्या निवेदन कर रहा है उस शिकारी से, वह सुनते हैं। व्याघ्र निवेदित यानी बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यानी बाघ कह रहा है उस मनुष्य को, हे मनुष्य, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। ते का अर्थ होता है तुम्हारा, कल्याणम मन कल्याण, भला, बहुत मनि हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम का अर्थ है मुझे, मोचे शशि, छुड़ाओगे, यदि तुम मुझे, मोचे शशि का अर्थ होता है छुड़ाओगे यानी स्वतंत्र कराओगे, तरि मनि तो, अहम त्वाम, मैं तुम्हें, न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा मनि, तब, सह व्याधः, वह शिकारी, व्याघ्र मनि, बाघ को, जालात मनि, जाल से, वही मनि बाहर, निस्सारयत, निकाल दिया। तब उस शिकारी ने
व्याघ्र को, बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था, यानी बाघ उस जाल में फंसा हुआ तड़प करके इतना थक गया था। सो अवदत, यानी वह थका हुआ बोला। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, पिपासु अहम, प्यासा हूँ मैं। बाघ क्या कह रहा है? अहम मनि में, पिपासु मनि प्यासा हूँ। नद्या, नद्या का अर्थ है नदी से, नद्या का अर्थ है नदी से, जलम आनिए, जलम आनिए का अर्थ है जल लाओ, जलम आनिए यानी जल लाओ। मम पिपासाम समय, मेरी प्यास को शांत करो, यानी वह बाघ कह रहा है उस शिकारी को कि मेरी तुम प्यास है वो शांत करो, नदी से जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र मनि बाघ, जलम पीत्वा, जल को पी करके, पुनः व्याधम अवदत्त, फिर उस शिकारी से बोला, यानी बाघ ने पानी पिया और पानी पी करके फिर वह उस शिकारी से कहता है, अर्थात उस शिकारी को उसने बोला, समय में भी प्यासा, यानी मेरी प्यास है वो, पिपासा अर्थ है मेरी प्यास, मैं मनी मेरी, पिपासा मनी प्यास, समय मनी शांत हुई। बाघ कह रहा है उस शिकारी को कि मेरी प्यास तो शांत हो गई। सांप्रतम, अब, बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। अब वह बाघ क्या कह रहा है? मैं भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अब, अहम मनि में, त्वाम मनि तुमको, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। संचल उक्तवान, शिकारी बोला, संचल मनि, वह संचल नाम का शिकारी, उक्तवान मनि बोला, अहम त्वत्कृति, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। वह शिकारी क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मनि तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम, मिथ्या का अर्थ है झूठ, भणितम मनि कहा गया, त्वया मनि तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, यानी तुम झूठ बोले। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुम झूठ बोले। त्वम माम खादितुम इच्छामि, तुम मुझे खाना चाहते हो। क्या कह रहा है? वह शिकारी कह रहा है उस सिंह को, तुमने झूठ बोला, वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी की। त्वम माम खादितुम इच्छामि, तुम मुझे खाना चाहते हो। यानी बाघ है वह क्या कर रहा है? शिकारी के साथ धोखा कर रहा है। यानी पहले उस बाघ ने कहा था मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करवा दो, लेकिन बाघ स्वतंत्र होने के बाद, पानी पीने के बाद उस शिकारी को ही खाने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख। बाघ क्या कह रहा है? अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, अरे मूर्ख, भूखे के लिए, क्षुधार्ताय का अर्थ होता है भूखे के लिए, किमपि अकार्यम न भवति, कोई भी न करने योग्य कार्य नहीं होता। अकार्यम नहीं करने योग्य कार्य, न भवति नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति भूखा होता है, कोई भी जीव भूखा होता है, तो उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उसके करने योग्य नहीं है। सर्व स्वार्थम समिहिते, यानी सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है, यानी सब कुछ अपने स्वार्थ में ही समाया हुआ होता है, यानी अपने पेट को पहले भरना होता है। संचल नदी जलम अपृच्छत, ऐसी परिस्थिति बनने के बाद शिकारी है वह नदी के पास गया और नदी के जल को उन्होंने अपृच्छत मनी पूछा। उन्होंने नदी के जल को पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, यानी उस प्रकार जो सिंह ने कहा था सर्व स्वार्थम समिहिते, तो इसी प्रकार उन्होंने नदी के पास जाकर के पूछा, क्या यह बाघ कह रहा है ये बात सही है? सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ होता है? इस बात को उन्होंने नदी के जल से पूछा। और नदी का जल है वह जवाब क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है, नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव यानी एवं का अर्थ है ऐसा ही, एव का अर्थ ही, भवति मनी होता है। जनाहा मयि स्नानम, लोग मुझ में स्नान। क्या कह रहा है नदी का जल? नदी का जल कह रहा है कि लोग मुझ में स्नानम, यानी स्नान करके, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, स्नानम कुर्वन्ति यानी स्नान करते हैं। और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति मनी धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवृत्तन्ते, और मलमूत्र आदि को विसर्जित करके, छोड़ करके निवृत्त होते हैं। वस्तुतः मनी वास्तव में, सर्व स्वार्थम समिहिते, वास्तव में या सही में सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ होता है। संचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत,
शिकारी फिर पेड़ के पास गया, क्योंकि नदी के जल ने ही जो सिंह ने बात कही थी वही बात कह दी, यानी सिंह का अर्थात बाघ का समर्थन कर दिया। तो परेशान होकर के वह शिकारी पेड़ के पास गया और पेड़ से क्या पूछा, उसी बात को वापिस पेड़ से पूछा। अप्रचंद ने पूछा तो पेड़ क्या जवाब दे रहा है, वृक्ष जवाब देता है। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोला, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। पेड़ क्या कह रहा है, मनुष्य यानी मानवः करते मनुष्य, अस्माकं यानी हम, अस्माकं यानी हमारे या हमारी, छायायाम यानी छाया में, विरमन्ति मनि रुकते हैं, ठहरते हैं। पेड़ कह रहा है मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विराम करते हैं, रुकते हैं अर्थात ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः मनि फिर कुठारे यानी कुलाड़ी से, प्रहृत्य मनि प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा कष्टम ददाति, हमेशा कष्ट ही देते हैं। अर्थात हम उनको सब कुछ देते हैं, छाया फल आदि, लेकिन वे फिर हमें ही कुल्हाड़ी से कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं, अर्थात छेद कर देते हैं, अलग कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं। सर्व स्वार्थम समिहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है। तो इसी प्रकार पेड़ ने भी यही जवाब दिया कि सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है, मनुष्य स्वार्थ में ही हमें काट के रख देते हैं, हमारी छाया में ही वे विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, आनंद लेते हैं, हमारे फल फ्रूट खाते हैं, लेकिन अंत में जब उन्हें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है हमें ही काट के रख देते हैं, जला देते हैं। समीपे एका लोमशिका, पास में एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बद्री गुल्मा नाम का अर्थ होता है बेर की झाड़ी के पृष्ठे, पृष्ठे का अर्थ होता है पीछे, यानी पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई। नीलिना, नीलिना का अर्थ छुपी हुई। एताम वार्ताम शृणोति स्म, एताम का अर्थ इनकी, वार्ता मनी बातों को या बात को, शृणोति स्म सुन रही थी, यानी पास में ही एक लोमड़ी एक बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई इन दोनों की मध्य जो बात हो रही थी उस बात को सुन रही थी। सा अचानक, सहसा, सा का अर्थ वह, सहसा यानी अचानक, यानी लोमड़ी अचानक ही, संचलम उपसृत्य, उस शिकारी के पास जाकर के, कथयति मनी कहती है, उस शिकारी के पास, संचल के पास जाकर के लोमड़ी कहती है, का वार्ता, क्या बात है, का अर्थ है क्या, वार्ता मनी बात, नहीं क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए, माम का अर्थ है मुझे, अपि मनी भी, विज्ञापन में बताइए। सह अवदत्त, वह बोला, कौन, शिकारी, वह शिकारी बोला, अरे मातृस्वस्व, मातृस्वसः अति मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम समय पे आई हो, यानी वह शिकारी उस लोमड़ी को क्या कह रहा है, अरे मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वं, अवसर पर यानी समय पे, त्वं मनी तुम, समागतवती आई हो, मया मनी मेरे द्वारा, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, इस बाघ की प्राणों की रक्षा की गई, यानी वह शिकारी कह रहा है उस लोमड़ी को कि अरे मौसी तुम समय पे आई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परम मनी लेकिन, यानी मैंने इसके प्राणों की रक्षा की, फिर भी, परम का अर्थ है लेकिन, ऐसा मनी यह माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है, माम एव मुझे ही, खादितुम मनी खाना, इच्छति मनी चाहता है। तदंतरम सह, तदंतरम का अर्थ है उसके बाद, तदंतरम का अर्थ क्या है, तदंतरम का अर्थ है उसके बाद, सह मनी वह, उसके बाद वह क्या कह रहा है, उसके बाद वह लोमशिकाई निखिलाम कथाम न्यवेदत, यानी उसके बाद वह जो शिकारी था, वह शिकारी उस लोमड़ी को सारी कथा, निखिला का अर्थ संपूर्ण, कथा मनी कहानी, निवेदित मनी निवेदन करता है अर्थात बताता है, सारी घटनाएं उस लोमड़ी को बता देता है। फिर उसके बाद वह लोमशिका यानी लोमड़ी, उसके बाद वह लोमड़ी संचलम अघतयत,
यानी उसके बाद वह लोमड़ी उस शिकारी को कहती है, लोमशिखा संचलम अकथयत, यानी उसके बाद वह लोमड़ी उस शिकारी को कहती हैं, बाडम मनी बढ़िया, त्वम मनी तुम जालम प्रसारे, जाल को फैलाओ। क्या कह रही है? बढ़िया, कोई बात नहीं, बढ़िया तुम अब जाल को फैलाओ, प्रसार्य का अर्थ है फैलाओ। पुनः मनी फिर सा व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली, यानी वह लोमड़ी फिर बाघ के पास जाकर के उसको बोली, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, केन प्रकारेण का अर्थ है किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम इस जाल में बंधे, यानी वह लोमड़ी उस बाघ को कह रही है, तुम इस जाल में कैसे फंसे, किस प्रकार बंधे। इति मनि, इस प्रकार, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह कहती है कि मैं उस दृष्टि को दोबारा प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि तुम जाल में किस प्रकार फंसे। व्याघ्र मणिबाग, तद वृतांतम, उस वृतांत को प्रदर्शितुम, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले, उस जाल में, तस्मिन का अर्थ है उस जाले मणि जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश कर गया, यानी बाघ है वह सारी वृतांत, सारा जो वर्णन है वह दोबारा दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से उस लोमड़ी को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमसी का पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, पुनः मनी फिर, अकथयत मनी कहा। संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है अब, संप्रति का अर्थ क्या है? संप्रति का अर्थ है अब या इस समय। पुनः पुनः क्या है? संप्रति यानी इस समय, पुनः पुनः मनी बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शे, कूद करके दिखाओ, यानी वह लोमड़ी उस सिंह को कहती है, उस बाघ को कहती है कि बार बार तुम कूर्दनम यानी कूद करके, कूर्दनम के कूर्दनम कृत्वा यानी कूद करके, दर्शे यानी दिखाओ, तुम अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव, वह वैसा ही समाचरत, आचरण करता है, वह बाघ वैसा ही आचरण करता है। अनारतम, अनारतम का अर्थ होता है लगातार। कूदने मनी कूदने से, सहस्रांत, वह थक गया, अभवत मनी हो गया, अर्थात वह थका हुआ हो गया, अर्थात उसको थकान हो गई। जाले बद्ध मनी जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्र मनी बाघ, वह बाघ, क्लांत सन निस्सहायो यानी थक करके, निस्सहाय होकर, भूतवा मनी होकर, निस्सहाय होकर, सहाय होकर के, तत्र अपतत, वहाँ गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगे, यानी प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, यानी वह वहाँ पर असहाय होकर के उस जाल में फंस करके गिर गया, थक करके गिर गया और फिर अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। लोमसी का मनी लोमड़ी, व्याघ्रम अवदत, बाघ को बोली, लोमड़ी बाघ को फिर क्या बोली? अवदत मनी बोली, सत्यम त्वया भणितम, यानी तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भणितम मनी कहा गया, सत्य मनी सत्य, यानी तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। सर्व स्वार्थम सनिहिते, यानी सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ है, यानी जो आपने बात कही थी वो सही है, क्योंकि सब लोग अपने स्वार्थ में ही लगे हुए रहते हैं, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया हुआ रहता है, इसलिए हम भी अब हमारा स्वार्थ देख रहे हैं, बाहर निकाला तो तुम हमें मार दोगे, इसलिए अब हमारा ही एक स्वार्थ है, तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते, यानी तुमने ही तो ये बात कही थी, अब उस बात का भुगतान आपको ही करना है। इस प्रकार आज हमने कक्षा अष्टमी के पंचम पाठ का अध्ययन किया और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, वीडियो को लाइक करें